नियमितीकरण 7वां वेतन आयोग वेतन विसंगति दूर करने, मेडिकल लीव, कैशलेस बीमा, ईएलसीएल, पुरानी तबादला नीति को लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर एनएचएम कर्मचारी साझा मोर्चा हरियाणा के बैनर तले स्थानीय लघु सचिवालय के बाहर एनएचएम कर्मचारियों का धरना मंगलवार को 19वें दिन भी जारी रहा। लेकिन सरकार एनएचएम कर्मचारियों की मांग मानने की बजाय सरकार के खजाने खाली होने की बात कर रही है। सरकार के इसी बयान से गुस्साए एनएचएम कर्मचारियों ने मंगलवार को शहर में प्रदर्शन कर सरकार के खजाने भरने के लिए भीख मांगी। एनएचएम कर्मचारियों का प्रदर्शन स्थानीय लघु सचिवालय से शुरू हुआ तथा नागरिक अस्पताल होते हुए वापस धरना स्थल पर ही संपन्न हुआ। इस दौरान एनएचएम कर्मचारियों ने हाथों में कटोरे लेकर राहगीरों से सरकार के खजाने भरने के लिए भीख मांगी। प्रदर्शन के दौरान एनएचएम कर्मचारियों ने लघु सचिवालय पहुंचकर अधिवक्ताओं से भी सरकार का खजाना भरने के लिए भीख मांगी। इस मौके पर एनएचएम कर्मचारी विजेंद्र सिवानी, प्रवीण बामला व नीलम ने कहा कि सरकार कहती है कि एनएचएम कर्मचारियों को देने के लिए सरकार के पास कुछ भी नहीं है। ऐसे में एनएचएम कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के लिए भीख मांगी है ताकि सरकार के खजाने भरकर एनएचएम कर्मचारियों की मांगे पूरी करवाई जा सकें। उन्होंने कहा कि सरकार बार बार उन्हें वार्ता के लिए बुला तो लेती है, लेकिन उनकी मांगे मानने की बजाय सिर्फ आश्वासन देकर उन्हें टरका देती है। उन्होंने कहा कि सरकार की वायदा खिलाफी के चलते कोरोना योद्धा भीख मांगने को मजबूर हैं ताकि भीख से एकत्रित रुपए सरकार के खजाने में जमा करवाए जा सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि एनएचएम कर्मचारियों को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है, तो वे सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि वह कमेटी आखिर कहाँ है तथा उसने अब तक क्या निर्णय किए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उस कमेटी का निर्णय आएगा तब तक चुनाव संपन्न हो चुके होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों को बरगलाने का प्रयास कर रही है। एनएचएम कर्मचारियों ने कहा कि प्रदेश के लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाले एनएचएम कर्मचारियों को सरकार राजनीतिक होने की बात कहते हैं तो वे सरकार को बता देना चाहते हैं कि यदि वे राजनीतिक लोग होते तो वे भी रोड पर बैठकर अपने हक मांगने की बजाय पक्की कुर्सी पर बैठे होते। उन्होंने कहा कि सरकार को शर्म आनी चाहिए कि वे जनता की सेवा करने वाले एनएचएम कर्मचारियों को उनके हक देने की बजाय उनका अपमान कर रही है। उन्होंने कहा कि वे पिछले 27 वर्षों से सरकार से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अपने हकों की लड़ाई के लिए वे सड़कों पर हैं, तो यह सरकार की ही नाकामी है। एनएचएम कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी मांग यदि नहीं मानी गई तो वे अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखेंगे, इसके लिए चाहे उन्हें कितने भी दिन धरने पर क्यों न बैठना पड़े। आज भीख फांसी का जी यहाँ से हम चल के घंटाघर तक जा रहे हैं और वहाँ से उसी रूट से वापस आएंगे। और देखिए ये हम दिखा रहे हैं सरकार को कि इतने दिन हो गए सरकार ने वार्ता, बार बार प्रवक्ता आते हैं वो के वार्ता का रास्ता खुला है, वो खुला कहाँ है हमें नहीं नजर आ रहा। एक बार भी एनएचएम को बुलाया नहीं गया। दूसरी, सीएम साहब कह रहे हैं कि हमने एक कमेटी गठित कर दी है और आपका कार्य प्रगति पे चल रहा है, तो कमेटी कहाँ बैठी है? धरती पे तो बैठी नहीं जी, शायद वो उस कमेटी को इन्होंने चांद पे भेज दिया और वहां से वो जब तक फैसला लेके धरती पे आएंगे ना, चुनाव हो चुके होंगे। 1-2 महीने बगैर तो नीचे उतरने वाले नहीं है। अगर 20 दिन हो गए अब तक नहीं आई, फैसला तो आगे कब आएगा? तो सरकार का चिंता का विषय है ये, और जो भी हमारा संगठन कर रहा है अब दिन प्रतिदिन हम इसको आगे और तेज गति से बढ़ाते चले जाएंगे। और सरकार नहीं जी अनिश्चितकालीन रहेगा। अब तो चुनाव दरी पे ही होंगे जी, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, आर या पार, सीधी सी बात। आज एनएचएम कर्मचारी सरकार की तरफ से भीख मांगेंगे। सरकार ये कहती है ना कि हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए सभी एनएचएम कर्मचारियों ने आज ये फैसला लिया है कि सरकार को भीख मांगकर उसके खजाने में जमा करवाएंगे पैसे, ताकि सरकार की भरपाई पूरी हो सके और एनएचएम कर्मचारियों की मांग को पूरा किया जा सके। सचिवालय के गेट से लेकर सामान्य हॉस्पिटल तक जाएगा, तो यही आना है। लगातार हड़ताल कर रहे हो, सरकार से कोई बातचीत हुई है? कोई मंच पे कोई बातचीत हुई है आपकी? सरकार तो बस झूठे वादे करने जानती है और कुछ नहीं जानती। कहती है आ जाओ, हम चले जाते हैं, लेकिन वहाँ झूठे आश्वासन देके दोबारा से हमें वापस खाली हाथ भेज दिया जाता है। इसलिए हम आज मजबूर हैं। कोरोना योद्धा, एनएचएम कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भीख मांगने के लिए मजबूर हैं, ताकि भीख मांगकर जो खजाना इकट्ठा हुए वो हम सरकार के खजाने में जमा करवा सके।
क्या सरकार कह रही है ये राजनीति लोग हैं, लेकिन हम एनएचएम के कर्मचारी, हम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, हम बीमारियों को दूर करने वाले कर्मचारी हैं, ना कि हम राजनीति लोग हैं। अगर राजनीति लोग होते ना तो हम भी पक्की नौकरी पे होते, उन्हीं की तरह वहाँ कुर्सी पर बैठे होते, ना कि यहाँ रोड पर बैठे होते। सरकार को शर्म आनी चाहिए, कर्मचारियों को, कोरोना योद्धा को वो राजनीति का नाम देते हैं। अगर यहाँ हम राजनीति लोग होते तो हम रोड पे खड़े होते, हम भी आराम से अपने घरों में एसी में बैठे हुए होते, लेकिन हम कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग के और एनएचएम के कच्चे कर्मचारी हैं, जो सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि रेगुलर किया जाए, हमारी जो सेवा है हमें दी जाए, हमारे जो भत्ते हैं वो हमें दिए जाए, जल्द से जल्द उन भत्तों को, रेगुलर कर्मचारियों का जो भी लाभ है वो हमें दिया जाए, ना कि राजनीति कह के हमारा भी नाम बदनाम किया जाए, हमारा अपमान किया जाए। आज हड़ताल का 19वां दिन है, अगर सरकार नहीं मानती तो हमारी हड़ताल आगे तक कंटिन्यू रहेगी, चाहे हमें कितने भी दिन लग जाए, हम अपनी मांगे पूरी करवा के रहेंगे। एनएचएम कर्मचारियों की सिर्फ एक ही मांग है, रेगुलाइजेशन की, वो उनका हक है, क्योंकि 27 सालों का संघर्ष कम नहीं होता और 27 सालों का संघर्ष हम लेकर रहेंगे। हम अपनी जो सेवाएं दे रहे हैं, हम उनका लाभ हमें भी चाहिए, हम अपनी नौकरी के लिए यहाँ खड़े हैं, ना कि हम शौक में। तो इसलिए मैं सरकार से यही अपील करती हूँ कि जितना जल्दी हो सके एनएचएम कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाए और स्वास्थ्य विभाग को सुचारू रूप से चलाया जाए।